Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. We have discussed in last video the impact of non-corporation movement in the village side and the countryside. Now we will discuss about the impact of non-corporation in tribal area, यानी आदिवासी जहां लोग ज्यादा रहते थे उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन को किस तरह से लिया। सिटी साइज देखा है तो उन्होंने डायरेक्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट थे और उन्होंने बिल्कुल जैसे महात्मा गांधी की सोच थी उसके अकॉर्डिंग विदेशी कपड़ों की होली जलाई, बॉयकॉट किया या रिजाइन दिए। उसके विपरीत थोड़ा विलेजेस साइड थे, ज्यादातर जो विरोध था वो किसके अगेंस्ट था, वो जमींदारों लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट था। ट्राइबल्स एरिया में ज्यादातर उनकी जो समस्याएं थी या उनका जो जीवन था वो कहाँ होता है, वो होता है पूरा का पूरा फॉरेस्ट के इर्द गिर्द, यानी वो सराउंडिंग द फॉरेस्ट ही रहते हैं तो इसीलिए जो फॉरेस्ट नीतियां थी, ठीक है ना, उनके विरोध में, यानी जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह थे वो उनके अगेंस्ट थे। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जैसे किस तरह से वो पेड़ों को काटने लगे ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको रेलवे लाइंस वगैरह के लिए या जो बड़े बड़े शिप्स वगैरह बनाने थे उसके लिए उन्होंने पेड़ों को बहुत काटा। जिसके अगेंस्ट कौन थे, ट्राइबल्स कम्युनिटी जो थी वो थी। उसमें एक नाम आता है सीताराम राजू, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसने क्या कहा, उसने क्लेम किया कि ही हैड स्पेशल पावर्स, उसके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन थी उसकी, जो कि मैं एक अवतार हूं। ठीक है, कई बार ये ऐसी प्रेडिक्शन मेरी भी होती है लेकिन कुछ देर तक ही। सपोर्टेड ऑफ गांधी जी, उन्होंने हमेशा गांधी जी का सपोर्ट किया, लेकिन गांधी जी का जो मेन मंत्र था नॉन वायलेंस उसको फॉलो नहीं किया। उसने कहा कि मुझे तो गोलियां भी नहीं लगेगी, तो इसलिए आप क्या करो, वायलेंस करो, बिना हथियार बिना वेपन्स के आपको इन सब से आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो एक सीताराम राजू जिसने लीड किया था ट्राइबल्स एरिया में, और जो ये आदिवासी कम्युनिटी के जो लोग थे वो इसको एक अवतार की तरह सही में मानने लगे कि ये तो एक भगवान का अवतार है, और जो भी उसने बातें कही कि उसके पास स्पेशल पावर है वगैरह वगैरह, तो वो उसको मानने लगे और उन्होंने बढ़ चढ़कर नॉन कॉर्पोरेशन के अंदर अपना योगदान दिया। लेकिन वो योगदान कितना सही था और कितना गलत वो आपको और मेरे को समझ आ ही गया कि उन्होंने किसका यूज किया, वायलेंस का। देखो, इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, अब उनको नॉन वायलेंस, असहयोग आंदोलन, ये चीजों की उनको आदत नहीं थी, उनके समझ नहीं आ रही थी। देखो, अब आप खुद सोचो, इस तरह का एक देश, ठीक है, बहुत अच्छा नक्शा तो नहीं बना लेकिन एडजस्ट कर लेना। क्या ये भारत था क्या? नहीं, उस समय ये भारत था, आधा अफगानिस्तान पाकिस्तान तो था ही नहीं, बांग्लादेश भी नहीं था। अब ये एक आंदोलन जो दिल्ली में या नागपुर में या कुछ सिटी से स्टार्ट हुआ, वो धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल रहा था। तो इतना आसान तो नहीं है इस आंदोलन का, इस मूवमेंट का फैलना। आज के समय में हमारे पास मोबाइल है, हमें हर पल पल की ब्रेकिंग न्यूज हमारे मोबाइल पर मिल जाती है। उस समय ना तो इतना कोई इंटरनेट तो छोड़िए, टीवी वगैरह भी नहीं था, ताकि ये खबरें एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी से पहुंच सके। मोस्टली क्या होता था, माउथ टू माउथ, लोग एक दूसरे को बताते थे ये बातें, उसके बाद वो लोग क्या करते थे, उसको फॉलो करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही उस नॉन कॉर्पोरेशन को आगे जा जाके उसका क्या बन गया, वो यही हमें इन सबसे पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, अब तो क्या है, जैसे मान लो हमारे पास मोबाइल है, एक जगह हमने देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो ऑफिस से बाहर निकला, उसने ऐसे मोबाइल चलाया, मोबाइल चलाते देखा बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और ऐसा देखते देखते मोबाइल में वो पानी भरा हुआ है हर जगह, और इतने में वो गड्ढे में गिर गया। पीछे से दूसरा कोई दोस्त आया, उसने क्या देखा
यही चीज देखी, मोबाइल ऑन किया और देखा कि बहुत ज्यादा बारिश है, पानी भरा है, और 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद उसके बाद ये न्यूज आ गई कि एक आदमी गड्ढे में गिर गया है यहाँ पर। तो इतना फास्ट सर्विस है हमारी न्यूज की वर्तमान में, पल पल की अपडेट हमें हर जगह की मिलती रहती है, इवन वर्ल्ड लेवल। लेकिन उस समय ये सब चीजें नहीं थी, और इसीलिए नॉन कॉर्पोरेशन को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को द्वारा उसको लिया गया और समझा गया। तो यहाँ पर ये था सीताराम राजू। वेरी शॉर्ट टाइम में कुछ इसके 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को जो प्लांटेशन फील्ड्स में जो लोग रहते थे उन्होंने किस तरह से इसको लिया। देखो, प्लांटेशन फील्ड में क्या होता था, जैसे टी वगैरह का, कॉफी और शुगर कैन, इस तरह की प्लांटेशन का काम चलता था। जिससे क्या करते थे, जो ब्रिटिशर थे उनको वो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन क्रॉप को क्या करते, प्रमोट करते, जिससे क्या हो, उससे उनकी इनकम बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि प्लांटेशन फील्ड में क्या होता है, मेहनत बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए लेबर बहुत ज्यादा चाहिए, काम बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए क्या करते थे, लेबर्स को मोस्टली क्या किया जाता था, एज ए स्लेव, यानी स्लेव वर्ड आपने सुना ही होगा। एक तो स्लेव होता है और एक सर्वेंट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्वेंट एंड स्लेव? सर्वेंट जो होता है उसकी एक फिक्स्ड आवर की क्या होती है, जॉब होती है, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, वो अपना काम करता है, उसके बाद चला जाता है। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, जो 24 आवर्स क्या हो, हमारा जो भी हम कहें वो हमारा कहना माने। तो इस तरह से वो क्या होता था, द एक्ट ऑफ 1859 वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू मूव फ्रॉम द टी गार्डन, कि जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जितने भी वर्कर्स हैं जो भी टी गार्डन में काम करते हैं वो उनको परमिटेड नहीं दिया गया है, बिना परमिशन के वो टी गार्डन से नहीं जा सकते, और उनको परमिशन कभी दी भी नहीं जाती थी। ठीक है, उनको परमिशन नहीं दी जाती थी कि आप वहां से ये जॉब छोड़कर जाएं। दे रन फ्रॉम द आसाम। अब उनको क्या लगा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ है, महात्मा गांधी जी के बारे में उन्होंने सुना, उनको लगा ये कोई, उन्होंने हमें आजादी दिला दी है, कोई युग पुरुष आया है, और उनकी कहानियां उन्होंने सुनी कि भाई सफेद कपड़े पहनता है और हमें आजादी दिलाएगा। अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स, कि जो महात्मा गांधी है उनसे जो रिलेटेड है, जो भी जो वर्कर्स है उनकी एक थीम बन गई थी। वो थीम क्या थी कि हमें आजाद करा के ही जाएंगे। तो जो भी वर्कर्स आए थे, कोई यूपी से आया था, कोई दिल्ली से आया था, कोई बिहार से आया था, वो कहां पर थे, आसाम में थे, और उनको लगा कि अब हमें महात्मा गांधी जी ने आजादी दिला दी है, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लेकर अलग अलग था, और उनका ये मानना था कि शायद गांधी जी ने हमें आजादी दिला दी है, और अब उनके मन में एक उम्मीद जगी कि हम इस प्लांटेशन के जो काम से, जो कि वो उनका मन नहीं था करने का, क्योंकि स्लेव, एक गुलाम कभी मन से नौकरी नहीं कर सकता, तो उसको क्या है कि वो वहां से जा सकते हैं और भाग सकते हैं। अब उनको परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, उनको आजादी मिल गई है, इसीलिए वो क्या हो गए, आसाम से भागे। On the way back to their destination, they were caught by the police and beaten up. कि रास्ते में जब वो कहीं पहुंचे तो अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए जा रहे थे बिना परमिशन के, तो उनको पुलिस ने पकड़ा और उनको पता चला कि ये प्लांटेशन वर्कर्स है, उनको बुरी तरह से उनको पीटा। तो ये था जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, उनका असर प्लांटेशन फील्ड के जो भी वर्कर्स थे उनके ऊपर क्या पड़ा। उन्होंने ये सोचा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी कि एक कोई व्यक्ति आया है जिसका नाम महात्मा गांधी करके है, वो उनको बापू नाम उन्होंने भी दिया कि अब हमें उसने आजादी दिला दी है, और हम इस जो प्लांटेशन का कार्य है उसको छोड़कर बिना परमिशन के हम यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राइबल और प्लांटेशन फील्ड के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उन पर नॉन कॉर्पोरेशन का असर क्या पड़ा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो कंट्री या सिटी के जो लोग हैं और गांव के लोग हैं
उनका व्यू क्या था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को लेकर। लेकिन सारा जो ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है 1922 को एक घटना हुई थी जिसका नाम था चोरा चोरी इंसिडेंट। उसमें क्या हुआ था कि कुछ पुलिस जो स्टेशन है उस पर क्या किया, वहां के लोगों ने अटैक कर लिया। ये जो चोरा चोरी है वो गोरखपुर के अंदर है। काफी फेमस ये क्वेश्चन बार बार आता है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने वापस क्यों लिया। 1922 को जब गोरखपुर के अंदर चोरा चोरी नामक जगह है, वहां पर कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया और उसको जला दिया, जिसमें ब्रिटिशर पुलिस वाले थे वो मर गए, जिंदा जल गए। इस घटना के बाद गोरखपुर वही जगह है जहां से योगी जी हैं। तो इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वहीं रोक दिया, स्थगित कर दिया कि अब इसके बाद ये आंदोलन के लिए उनको लगा कि थोड़ी बहुत क्या है कि इंडिया के जो भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है कि किस तरह से विरोध करना है। उनका मोटो क्या था, स्वराज की तरफ था, ब्रिटिशर्स अपने आप चले जाए। किस वजह से कि उनको जो भी यहाँ पर जो उनका काम वगैरह है, जो भी हम जो उनका काम करते हैं उनको बॉयकॉट करते हैं, लेकिन लोग उनका अलग अलग मतलब निकालने लगे। तो उनको लगा कि इसके लिए जरूर उनको ट्रेन करना जरूरी है। तो इसके लिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को 1922 में स्थगित कर लिया। तो ये आपका इस चैप्टर का एक पोर्शन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यहीं खत्म होता है।